welcome to Rabbi Rashi Foundation. Rabbi Rashi Foundation is about understanding, sharing the feelings, giving vitality, enthusiasm, love to all the needy, and we are here to serve humanity. Today on our show, we have Mrs. Shashi Suri from Lucknow, who's a singer, homemaker, mother, grandmother, artist, dancer, interior designer, and a very, very, very lovable life coach. Welcome you, ma'am. Yeah. So, if we talk about Shashi ji, she was born to late parents Savitri Bhatia ji and Balkrishan Bhatia ji in Panipat. Married to Rajneesh Suri in Lucknow, who's a businessman. Both are lovable and very, 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 I must say, great human beings. Again, I welcome you on the show, ma'am. Thank you. I know this is your first time, but we are glad that we could get you on the show, seeing your busy schedule. So, ma'am, first question to you. Define a strong woman to me. Who is a strong woman according to you? मेरे विचार में स्ट्रॉन्ग वुमेन वो है जो अपनी गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज को समझे और उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ भी मेहनत करनी पड़े, रास्ते में कुछ भी अड़चने उसको आए, उसको हासिल करने के लिए अपने गोल को वो पूरा जोर लगा दे। और यही उसकी स्ट्रॉन्ग वुमेन की है कि कितनी भी ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आए, लेकिन उसने उसको पार उतर के अपने एम को अचीव करना है। और मेरे विचार से इंदिरा गांधी इज माय आइडियल लेडी बिकॉज आई हैव सीन मैनी डाउन्स एंड अप्स इन हर लाइफ। वहाँ प्राइम मिनिस्टर थी, फिर एक बार नीचे उतर आई, फिर एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह रही। अगेन शी बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर सेकंड टाइम एंड शी अचीव्ड व्हाटएवर शी वांटेड। शी इज माय आइडियल। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। यही तो सबसे अच्छी बात है आप लोगों की जनरेशन की कि यू पीपल आर लाइक लाइव एग्जांपल्स एंड यू आल्सो हैव लाइव एग्जांपल्स विद यू। एक्सीलेंट मैम। अच्छा मैम, आप मुझे बताइए आपकी लाइफ का बिगेस्ट लेसन एज अ वुमन क्या है एंड आपको वो किनसे मिला? देखिए, मैंने ना अपनी लाइफ के सबसे, मदर इज योर फर्स्ट टीचर, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। मदर ने हमें इतना लाइफ में पेशेंस रखना सिखाया है कि वो पेशेंस के से ही अपनी फैमिली को लीड कर सकती है। बच्चों के साथ पेशेंस रखना, पति के साथ पेशेंस रखना, अपनी फैमिली वालों के सबके साथ पेशेंस रख के उनकी ज़रूरतें, उनको अंडरस्टैंड करना, यही उससे सबसे बड़ा वर्च्यूज है। कहा भी जाता है पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। So, आप बोल रहे हो कि आपकी मॉम ने आपको सबसे बड़े लाइफ के लेसन्स दिए हैं। देखा था जी, जो करते हुए देखा, जैसे उन्होंने हैंडल किया हम लोगों को, देख देख के इंसान सब सीख जाता है। तो सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी आपसे सीखी है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर मॉम्स हमेशा रहते हैं आपके पास, उनके लेसन्स हमेशा रहते हैं आपके पास। ये तो है ही है, नेचुरली द सेम ब्लड ग्रुप वी आर हैविंग। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैम, आप मुझे बताओ कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस लॉकडाउन बिफोर? कोई चीज आपने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा देखा है कुछ पहले? नहीं, इस प्रकार का लॉकडाउन तो हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन हमने अपने टाइम पे इंडो चाइना वार जब हुई थी और इंडो पाकिस्तान वार जब हुई थी, तो इंडो पाकिस्तान वार में बम्बार्डमेंट होती थी रात को, तो हम पंजाब के नियर थे, तो इसलिए वहाँ पे सारी सारी रात ब्लैकआउट होता था। तो ब्लैकआउट में हम लोग अपना पूरा एनसीसी में थे, हम लोगों ने पूरी ड्यूटी रोड्स पे दी कि कोई भी आदमी लाइट ना चलाए और उनको कैसे अपने आप को रेड में प्रोटेक्ट करना है, वो सब हम उनको सिखाते थे। और प्लस जो इंडो चाइना वार जब हुई थी, तब तो इंडिया वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर। तो उस समय इंडिया के पास कोई हथियार, कोई सेना इसमें वेल इक्विप्ड नहीं थी, तो उनके लिए बहुत कैजुअलिटीज हुई। उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी ब्लड डोनेशन किया, स्कूल से भी और कॉलेजेस से भी जाके सब लोगों को इकट्ठा करके ब्लड डोनेट करते थे। और प्लस क्योंकि इतनी सख्त विंटर्स थी कि हम लोगों ने निट कर करके उनको कितने कपड़े डोनेट किए।
प्लस हम लोग डोर टू डोर जाते थे डोनेशंस लेने के लिए, और उस समय इंडिया की हालत बहुत खराब थी, तो हमने प्राइम मिनिस्टर फंड में काफी कुछ मतलब जमा कराया। इवन हम जहाँ से लेने चाहते थे लोग अपने गोल्ड की चीजें भी उतार उतार के दे देते थे। सो दैट टाइम इट वाज रियली वेरी बैड, इंडियन का टाइम जो था, लेकिन सब कुछ हिम्मत और हौसले से सब कुछ विजय किया। तो मतलब ये जो बिजनेसेस के लॉसेस, मतलब उस टाइम में तो आप बहुत यंग ब्लड होंगे, एंड सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड, और अभी जैसे हम जो यंगस्टर्स इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं, आई थिंक आप लोग उस टाइम में ज्यादा पेशेंट होंगे, मेरे को ऐसे लगता है। तो वो पेशेंस उस समय जॉइंट फैमिली में रह के, पेशेंस टू डील विद एवरीवन, दिस वी इनहेरिट फ्रॉम आवर जॉइंट फैमिलीज। ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। अच्छा मैम, सो जैसे लॉकडाउन हुआ और एज वी नो आपके यहाँ अभी प्रेजेंटली 3 generations है ही, आई वुड से कि योर सन्स एंड डॉटर इन लॉज, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो लॉकडाउन होते ही सबको घर पे रहना पड़ा। आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो फॉरेन से भी वापस आ गए, एंड यहाँ के भी सब बच्चे सब अपने काम छोड़ के घर आ गए, तो आपने इसको कैसे टैकल किया, बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली? देखो जी, है तो बहुत मुश्किल लॉकडाउन में सबको मैनेज करना, क्योंकि पति लोग कभी इतना घर में रहे ही नहीं थे, तो जब पूरा टाइम वो घर में रहेंगे तो नेचुरली उनको ऑक्यूपाई रखना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि चलो महामत भागवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। दैट वाज ए वेरी बिग बुक एंड वेरी गुड बुक। वी हैव लर्न मेनी थिंग्स एंड वी स्टार्टेड, बोथ ऑफ अस वी स्टार्टेड रीडिंग दैट। और उसमें यह था कि उसमें वो भी कुछ समझाते थे, कुछ हम समझते थे, कुछ हम बताते थे, वो समझते थे, क्योंकि साइंटिफिक भी है उसमें, हाउ द अर्थ बनी, कैसे पृथ्वी बनी, सब कुछ उसमें बड़ी साइंटिफिकली लिखा हुआ था। और फिर हमने अपने एज ग्रुप को टैकल किया। अपने एज ग्रुप में हम लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए, तो उसमें हम लोग चैट भी करते थे, और प्लस जैसे निजी लोग हैं, किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो वी यूज टू सप्लाई दैट। और ये करा, और बहुओं और बेटियों को हमने कहा कि चलो आओ आप अपनी अपनी हम लोग हॉबीज शुरू करते हैं। तो जैसे मेरी किसी डॉटर इन लॉ ने गार्डनिंग करी, he made bonsais and all these things, और फिर किसी ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, हम लोगों ने पेंटिंग करी, लोगों ने बहुओं ने कुकिंग करी, बच्चों ने कुकिंग करी, और खूब अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग डिशेस बना के उन्होंने दिए, जिससे फायदा क्या हुआ, बच्चों का भी इंटरेस्ट रहा, वो भी बोर नहीं हुए, जो पहले बाहर से इतना मंगाते थे खाने को, वो भी उन्होंने खाना भी खूब अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप की, कॉन्टिनेंटल, दूसरी चाइनीज, सब तरह की डिशेस को एंजॉय किया। और इस प्रकार से हम लॉकडाउन का अपना समय जो था व्यतीत करते थे। कुछ मूवी वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख लेते थे। सो महाभारत शुरू हुई थी नेटफ्लिक्स पे, धार्मिक ये सारे, तो वी एंजॉय। और फिर जो चीज हमने लॉकडाउन में सबसे लगी, जो फैमिली टाइज हमारी इस बिजी रूटीन में पहले नहीं थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने रूटीन में इतना बिजी रहते थे कि किसी के पास समय नहीं होता था किसी को के पास बैठने का। सो ये है कि फैमिली टाइज बिकेम स्ट्रॉन्गर बाय सिटिंग टुगेदर, वी शेयर्ड मैनी थिंग्स, हम लोग गाने भी गाते थे, हम लोग वो गेम्स भी खेलते थे, तो इस तरह से हम लोग अपना समय व्यतीत किया। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन? ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ तो हमने वही करी, उनके साथ उनकी गेम्स की, इंडोर गेम्स में जैसे दमशिराज है, जैसे वो हाउजी है, लूडो है, और कैरम है, और बाहर से अपने ड्राइवे में साइकिलिंग या स्विमिंग या जो भी हमसे पॉसिबल था हमने दिया। और उनको प्लस उसको हमने जो सोशल वैल्यूज इस समय हमारी पकड़ में आ गए बच्चे, तो हमने उनको अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की सब सोशल वैल्यूज। क्यों हमारा फाउंडेशन ये इसलिए आपसे बात पूछ रहा है क्योंकि ऐसे लॉकडाउन्स में नॉर्मली इमोशनल बर्स्ट, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है घर के अंदर बैठने की, वो भी होता है जी, तो वो इमोशनल स्ट्रेस आउटबर्स्ट, वो इरिटेशन, उसको बड़े कैसे हैंडल करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे बाकी जो हमारे से जुड़े हुए हैं फाउंडेशन में, बिकॉज इट्स अ लेसन नो। सो
और बच्चे कभी कभी काफी इरिटेट हो जाते थे, हम क्या करें, हम बैठे हैं, तो फिर उनके इंटरेस्ट के गेम्स खेलते थे ना, कि जो जिसमें वो इंटरेस्ट उन रखते हो। जैसे दमशिराज में सब लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, वंस वी प्लेड एंड इट वाज सच ए हिलेरियस थिंग, और सब लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। और छोटी सी किसी बच्चे का अगर बर्थडे आया तो वी गेट टुगेदर, अपना टेरेस लॉन में चले गए, वो सब लोग चले गए, और बाकी सब मेंबर्स को भी बुला लिया ऊपर, एंड इस तरह से हमने अपना बहुत अच्छा, बच्चों का भी स्ट्रेस नहीं हुआ इतना। हाँ कभी कभी बोलते थे, लेकिन बट इट वेंट ऑन। और क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी हैं, एज ग्रुप के व्यान और छोटे बच्चे 3-4 इयर्स किड्स, तो उनके साथ भी खेलने में सबको बड़ा मजा आता था। वेरी नाइस। और माही अपना पप्स के साथ बहुत बिजी रहती थी, हमारी ग्रैंड डॉटर को डॉग्स का बहुत शौक है, तो वो भी उनके साथ खेलती रहती थी। सो ओके, सो जैसे आपने बताया कि आपके आपने बहुत नीडी की भी हेल्प करी, एंड जिनको ज़रूरतें थी उनकी ज़रूरतों को समय पे पहुंचा देना, वो एक्चुअली में एक तरीके से चैरिटी कभी नहीं होती है, वो तो एक होता है कि भगवान ने हमको जरिया बनाया होता है, एंड वी जस्ट रीचिंग टू दैट पर्सन। तो आई थिंक इस लॉकडाउन में शायद वो एक नई बात आपने बताई कि जो थोड़ी सी वेल टू डू फैमिलीज होती हैं वो भी ये करते हैं। इट इज नॉट कि हम सबको बताएं, बट वो कर रहे होते हैं ये, जो कि मैं बताना चाहती नहीं थी, पर तुमने निकलवा लिया हमारे मुंह से। बताया, बिकॉज इससे सबको इंकरेजमेंट मिलता है, और कोई बात नहीं है। ओके मैम, सो एक बात बताइए, आई हर्ड कि आपकी जो मदर इन लॉ, दे हैव जस्ट पास्ड अवे, तो आप एज अ डॉटर इन लॉ आपकी जर्नी कैसी थी, कैसी रही है? देखिए जी, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत स्ट्रांग वुमेन थी, और हमारी जब शादी हुई तो हम बहुत छोटे थे, आई वॉज ओनली 19 years old। तो जो कुछ, मेरी मदर इन लॉ काफी स्ट्रांग वुमेन थी, और उनको वर्ल्डली वाइज बहुत थी, तो उनसे हमने बहुत कुछ इनहेरिट किया। कुकिंग भी हमने काफी उनसे सीखी, और कैसे सबसे डील करना है, कैसे प्रॉब्लम आए कैसे रिश्तेदारों से डील करना है, कैसे सबको हैप्पी रखना है, और अपना अपने को मजबूत भी कैसे करना है, और अपनी सेव भी रखनी है फैमिली में, और सबके साथ वो मिल के रहना है। ये हमने अपनी मदर इन लॉ से काफी कुछ सीखा। और बाकी यह है कि फैमिली तो है, होती है साथ में, फैमिली के अपने बच्चे, अपने वो सब तो मिलते ही हैं, होते हैं, और ये हमने उनसे सीखा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, कैसे उनको निपटो, कैसे उनको खिलाओ पिलाओ, घुमाने ले जाओ, तो ये सब चीजें होती हैं जो आजकल के बच्चे साथ। ओके, तो जैसे आप लोग काफी यंग एज में आपकी जनरेशन के लोगों की शादी हो जाती थी, और अभी जैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको 2 जनरेशंस में क्या लगता है, पहले की डॉटर इन लॉज और अभी की? व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस? देखिए, दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। हमारे टाइम पे ये लोग कहते थे कि छोटी लड़की से शादी कर लो तो इजीली अप इन द फैमिली, क्योंकि उसके अपने व्यूज अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, तो वो दे कैन बी इजीली मोल्डेड बाय देयर मदर इन लॉज। लेकिन आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि बच्चे, लड़के लड़कियां, they are quite matured and they know what they want in their life, what they want to do in their life, what they want to achieve in their life. They are more experienced, more wise, and हम लोग तो ये समझते हैं कि आजकल की जनरेशन ज्यादा प्रोग्रेसिव है और ज्यादा वाइज है instead of us. Very nice. Practical also. Beautiful, ma'am. So, what is your success mantra? मेरा सक्सेस मंत्र, डू यू फील आई एम सक्सेसफुल? Encouraging so many women. मेरा सक्सेस मंत्र एक ही है कि आप अपनी लाइफ में सारे ईगोस को भूल जाइए। ट्राई टू मेंटेन योर रिलेशन। अगर वो आपका नहीं भी करता है तब भी आप उसका करिए। अगर आपने बदले की भावना रखी कि ये करना है तो उसने नहीं मेरा ये किया और मैंने नहीं ये करना, तब तो आप जो है उसका सक्सेस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर वही कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा ब्रेन में कि मैंने उसको ये बदला लेना है, उसका ये बदला लेना है। So leave all your egos, make your good relations with everyone, expecting no results from anyone. Even then
आप अपने राह पे चलते जाओ, कहीं ना कहीं आपको साथी मिल ही जाए। आई थिंक ये सेशन का सबसे अच्छा आपका हमें एक्सपीरियंस सुनने को मिला. इट्स ब्यूटिफुल एज यू पुट इट दैट to maintain your relationships you have to be egoless to maintain and take them further. Very nice, ma'am. So ma'am, are you religious or you're spiritual? What is your spiritual aspirations? देखो जी, मैं बहुत ज्यादा फैनेटिक रिलीजियस तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भगवान में आस्था नहीं है। मेरी भगवान में पूरी आस्था है। मेरे मदर इन लॉ तो पूरे मतलब आस्तिक थे और पूजा पाठ करते थे। तो मैं आई बिलीव इन दैट आल्सो एंड आई डू इट आल्सो टू मेंटेन आवर फैमिली ट्रेडिशंस। लेकिन मेरा अगर पर्सनल व्यू लोगे तो आई एम मोर स्पिरिचुअल। I am more spiritual. I do meditation, prayers, and soul to soul connection, or ये gratitude towards God. This is my really internal wish कि I should be thankful that God has given me so much, and that's Very nice. So अपने आप हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए. How do you tackle him as being a strong woman? This is one question which I didn't write it and I mean, it was on my mind. I didn't want to tell you before. So that's why I want to know. My husband is very emotional and dedicated to work, hard work, और जीरो से हीरो बने हैं. मतलब बहुत मेहनत उन्होंने अपनी लाइफ में अपने को बनाने में, कैरियर बनाने में, सबको कंफर्ट देने में, सब. और बहुत ही मतलब रिलीजियस काइंड के भी हैं और करने में ज्यादा बिलीव करते हैं. वो कहते हैं कि अगर किसी ने नहीं भी किया तो भी हम उनका करेंगे, किसी ने चैरिटी मांगी तो भी देंगे. कहते हैं उसके कर्म उनके साथ हैं, अपने कर्म आपके साथ हैं. तो इसलिए हम लोग वैसे अल्टीमेटली वो मान भी जाते हैं. अगर किसी बात पे हम अड़ जाए कि हमने ये करना ही करना है, तो वो अगले की फीलिंग्स को ज्यादा देखते हैं और अपनी फीलिंग्स को छोड़ देते हैं. जैसे कभी हमने कह दिया चलो आज कहीं चलते हैं और वो बहुत थके हुए हैं, डजंट वांट टू गो, पर इवन देन वो हमारा दिल रखने के लिए, हमारा रखने के लिए सब काम कर लेते हैं. सो ही मेक्स हिज रिलेशंस विद एवरीवन in the family, in the friends, in the social circle, and do the social service also. Beautiful. So ma'am, you think life in smaller cities is better than the bigger cities? I think so. Life in smaller cities में कुछ बेटर इसलिए है कि बड़े शहरों में उतनी रिलेशनशिप बनाने में और उतना लोगों की हेल्प करने में जितना टाइम हम उसमें ट्रैफिक में और उसमें वेस्ट करते हैं, वो छोटे शहरों में इजीली हम अप्रोचेबल होते हैं सारे, और हम मिल भी ज़्यादा सकते हैं और आपस में हमारे सोशल रिलेशन जस्ट लाइक फैमिली बन जाते हैं. क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं, किसी की भी ज़रूरत पड़ती है उसी समय सब लोग पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में मदद करते हैं. हालांकि मैं ये जानती हूँ कि बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज़्यादा हैं और प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकती है, but life is more comfortable in smaller cities, making relations, going here and there, and doing all the work. Very nice. Is there something, ma'am, you still aspire? आपकी कोई hidden, अभी भी मैं बोलूँगी desire तो नहीं बोलूँगी, some aspirations you still feel? Aspiration तो होती है. मेरी सबसे लाइफ में बड़ी एस्पिरेशन थी कि मैं फाइनेंशियली कमा सकूं, इंडिपेंडेंट हो सकूं. पर जो भी हालात रहे हों, पहले जॉइंट फैमिली बिग थी, सब था, फिर यहाँ बच्चों को पालने में और बच्चों को बड़ा करने में, बिकॉज आई वाज ऑल अलोन हियर, तो फिर उसमें सारा समय निकल गया. तो बस वो उतना मतलब चाहते हुए भी, दो इतने वर्क आते हुए भी इस समय लेडीज जैसे कर लेती हैं, वो इतना हम कर नहीं पाए, क्योंकि बस ये एक एस्पिरेशन हमारे माइंड में रह गई हमारी. बाकी चलो फिर भी सेटिस्फाइड है. वेरी नाइस. सो मेरे ख्याल में आप लोगों की उस बीच के वो जनरेशन में शायद इतना नहीं था, क्योंकि हमारी जनरेशन के आई थिंक किड्स काफी नॉटी भी थे.
अभी मैं देखती हूँ बच्चे बहुत when we see our friends kids, they are more subtle, they're more, or education system has changed, so there's a lot of change and shift, so और उस समय आप लोगों के आजकल के जमाने में तो सब लड़कियां मेड्स रख लेती हैं, आयाज रख लेती हैं, बच्चों को ट्यूशंस लगा देती हैं, ये सारी चीजों में। उस समय ये सब बातें नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग के पास ना तो मेड्स वर्क होने के लिए होती थी, और पढ़ाते भी हम लोग खुद ही थे बच्चों को, जितना टाइम दे सकते थे। तो इसलिए आजकल और पहले के टाइम में। very nice, ma'am. So what do you think, how important it is to women to look good, look after themselves? ये तो सबसे जरूरी बात है। देखिए जी, वुमेन को कुछ तो बाय नेचर ही भगवान ने उसको दिया हुआ है कि वो अपनी चार्मिंग स्माइल से सब कुछ कर सकती है, जस्ट लाइक यू, यू हैव अ वेरी गुड स्माइल। तो अगर औरत ठीक नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली, शी शुड बी फिट एंड हेल्दी टू रन ए फैमिली। अगर वो फिट और हेल्दी है तो वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से संभाल सकती है, उनका कार्य कर सकती है। और उसको प्लस इसके साथ साथ आजकल अपना ये है कि अपनी ब्यूटी और अपनी पर्सनैलिटी को भी बना के रखना, ताकि सोशल सर्कल में भी उसे पहचान मिल सके और उसको वैसे भी घर में भी पहचान मिल सके। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें अपने आप की भी देख रेख करते हो, और प्लस अपनी नॉलेज और अपनी विजडम से आप अपने घर को चला सकते हैं। Very nice, ma'am. और एक बात ये है और कि हम चाहते हैं कि हम बीमार कभी ना पड़े, ताकि हमारे बच्चों को कभी हमारे लिए मुश्किल ना पड़े। दैट्स माय विश। बाकी ये तो भगवान के ऊपर। Okay, so ma'am, please tell me what completes you as a woman, just as a woman. जैसा है वो मैं, देखिए ये होता है कि कोई भी इंसान आजकल के जमाने में कंप्लीट तो नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव, व्हाट आई लेड माय लाइफ। हमें पूरा बड़ों का आशीर्वाद मिला है और पूरा बच्चों का प्यार मिला है, और अपनी पूरी फैमिली से मुझे रिगार्ड भी बहुत मिले हैं। तो दिस इज, आई थिंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम वेरी कंप्लीट। Is there a special message you would like to give to people of the foundation, especially women of my age, midlife, and a little elder to me? कोई खास बात आप उनसे शेयर करना चाहते हो, कोई सीक्रेट ऐसा? बस यही है कि क्योंकि औरत के ऊपर पूरी फैमिली चलती है, एक औरत शिक्षित होएगी तो पूरा परिवार को शिक्षित करेगी। तो ये मेरी है कि हर औरत को कंपैशनेट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो उनकी एज में हो। सबको समझ के चलने में ही बुद्धिमत्ता है, और जो लेडी वाइस है वो हर प्रॉब्लम को फेस करने में सक्षम है अपने आप में। एंड आजकल तो वैसे भी वुमेन पावर का जमाना है, तो आजकल हम तो कुछ नहीं है, लेकिन आजकल की गर्ल्स, आजकल की वुमेन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। दे नो व्हाट दे वांट, दे नो व्हाट टू अचीव। We are totally inspired what you just spoke, and Rabbi Rashi Foundation, our members जो हमारे यहाँ जिनको एक्चुअली में कुछ ऐसे सीक्रेट मंत्रास की जरूरत होती है, आई एम श्योर फ्रॉम आफ्टर हियरिंग टुडेज सेशन, एंड they would be definitely inspired, ma'am. And we are really grateful to you for coming on the show, giving your precious time to us. And thank you so much. Rabbi Rashi Foundation is always welcoming entrepreneurs, senior women, leaders who have actually had inspiring lives, who can share their stories with us. Please be connected with us. Please be always hearing our show. Thank you so much. Thank you. Take care and bye-bye. Thank you, Rashi and Ra Foundation. Bless you.